हेलो 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 हेलो, कैसे हो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सो आज एनएमटीसी का पेपर हुआ है फर्स्ट स्टेज। सो मैंने और अदिति मैम ने सॉल्व किया है इस पेपर को। आइए मैम। सो अदिति मैम, आपने प्राइमरी और सब जूनियर किया है। अदिति मैम ने, मैंने जूनियर और थोड़ा बहुत इंटर किया है। इंटर का हम लोग आंसर की नहीं लेके आ रहे हैं, जूनियर का अभी आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा और विद आंसर की। बट प्राइमरी और सब जूनियर के अंदर वी आर जस्ट रिलीजिंग द आंसर की, ठीक है। एंड सबसे पहले हम लोग रिलीज कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज एनएमटीसी को इस तरह से कवरेज पहले कभी भी नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। सो जो एनएमटीसी का 5th और 6th क्लास का जो कंटेंट होता है, बेसिक एग्जाम जो होता है, उसका नाम होता है गॉस कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, राइट मैम। 20 क्वेश्चन आते हैं और 10 ऑब्जेक्टिव एंड 10 सब्जेक्टिव थे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये था जो मैम ने सॉल्व किया, इसका आंसर मैम सी है, राइट। सो इन द ईयर 2021, मतलब बेसिकली ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हम लोग इसको टैग कर देते हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ओके। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है। तो मैम इसमें जनरली डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, मतलब 5th और 6th क्लास के अंदर? डिफिकल्टी लेवल तो ठीक है, बढ़िया ही है। 5th-6th के हिसाब से तो थोड़ा ज़्यादा ही है। ऑब्वियसली नॉन रूटीन मैथमेटिक्स तो आएगी से ही, जो हम नॉर्मल बुक्स में पढ़ते हैं वैसा तो नहीं आता है। हाँ, और 5th-6th के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन है ना, मैंने डिरेंजमेंट का सॉल्व किया है। तो एक बहुत हायर लेवल कॉन्सेप्ट जो आया था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये पेरीमीटर निकालने का जो क्वेश्चन था, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर 38 आएगा, ठीक है। जो ट्रिकी क्वेश्चन थे वो मैं बताता हूँ। ये एरिया निकालने का था, इसका आंसर 7 आएगा, सी, ठीक है। सो पूरी आंसर की जो है हम लोगों ने मिलके बनाई है। तो अगर और जल्दी बनाने की कोशिश की थोड़ा सा तो हो सकता है मैम फ्रेम, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें मिस्टेक आए। सो आप लोग उस चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका आंसर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था परसेंटेज का। बहुत रूटीन जो प्रॉब्लम होती है ना कि भाई पहले नंबर को घटाया गया, अब वापस ओरिजिनल करना है तो कितनी परसेंटेज से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर डी था। ये 5th और 6th क्लास के बच्चों के लिए है। द नंबर ऑफ 3 डिजिट दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 11, तो इसका आंसर बी आया है, ठीक है। ये वाला मैंने किया था थोड़ा सा। अब देखो ये भी थोड़ा पीएनसी टाइप का क्वेश्चन है। ये पता बच्चे 11th क्लास में करते हैं, 11th में भी कभी कभी गलत हो जाता है बच्चों का, बट 5th क्लास में पूछ लिया, अच्छी बात है। तो अब फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये एक नंबर था जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा भी मतलब ईडीएल टाइप का क्वेश्चन है ये। ईडीएल भी बेसिकली कहाँ पे आता है, 10th क्लास के अंदर। तो इसका आंसर बी है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, इन दी एडजॉइंट फिगर, ये ना बेस डिवीजन थ्योरम का था। अब आप बताओ, बेस डिवीजन थ्योरम का क्वेश्चन बेसिकली इन लोगों ने पूछ लिया, जो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत बात है। 5th-6th क्लास के अंदर बेस डिवीजन का क्वेश्चन पूछना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत बात है, ठीक है। 3 डिजिट इंटीजर्स, फिर ये पूछा है 1359 द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट। तो इसके अंदर ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। 888 आएगा इसका आंसर, 999 माइनस 111, तो 888 इसका आंसर आ जाएगा। दिस वॉज एन ईजी वन। फिर ABC 651 इज एग्जैक्टली डिविजिबल, ये भी मैंने किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5423 से डिविजिबल है दोस्तों ये। तो A प्लस B प्लस C निकालना था इसके अंदर। इसका आंसर डी आएगा। नंबर बेसिकली ये है 5423 इंटू 37 और आंसर इसका आएगा 200651। तो ये ABC है, तो आंसर सम 2 आएगा। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। फिर ये ना बोनस हो गया क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आंसर 1200 आएगा। तो हो सकता है सी आंसर ये लोग दें, बट आंसर 1200 आएगा इसका, ठीक है। 3 नेचुरल नंबर्स विच आर को प्राइम टू वन अनदर, इसका आंसर 87 है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली प्रोडक्ट करना था, तो 779 को फैक्टराइज किया तो वो 41 इंटू 19 आ गया, ठीक है। 1107 को फैक्टराइज किया तो वो 27 इंटू 41 आ गया, ठीक है। तो जो 3 नंबर है वो 19, 41 और 27 है, तो 87 आंसर आएगा इसका। तो ये भी रिलेटिवली आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब HCF ऑफ 2 नंबर्स, ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है। इसका आंसर 4 है। इसके बाद से सब्जेक्टिव चालू हो गया ना, आप लोग देख पा रहे होंगे, आई होप। सब्जेक्टिव 4 इसका आंसर है। HCF का बहुत रूटीन प्रॉब्लम है। 2 नंबर्स का HCF आप लोग को दे रखा है। सम ऑफ नंबर इज 528। फिर ये भी काफी रूटीन प्रॉब्लम है जिसके अंदर n+1/2 बनेगा, 121/2, 2 से 2 कैंसिल, n इज इक्वल टू 120। बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। ऑल दो 5th-6th के लेवल पे काफी टफ है मेरे हिसाब से।
5th 6th के लेवल पे फिर ये लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस हैं, ये भी मतलब 5th 6th के लेवल पे काफी टफ है। एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हो रहा है। आंसर इसका 74 है बेसिकली आंसर की चेक करने के लिए। और आप इससे पता चलता है कि अगर कोई बच्चा 5th 6th क्लास में NMTC प्राइमरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसका लेवल कितना अच्छा हो सकता है। तो इसकी भी जो कुछ क्लासेस हैं जो हम लोग लेंगे बेसिकली इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप 5th 6th क्लास की ऑडियंस हो, अगले साल टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट हैं तो भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं अगले साल के लिए। इसका आंसर 235 है। 8 बॉक्सेस प्लेस्ड इन अ लाइन। ये अब ये पता है AP का क्वेश्चन था। अब आप देखो इसके अंदर बेसिकली क्या है ना, 8 बॉक्सेस हैं। अब इसमें इस सीक्वेंस का सम निकालना था। अब हम लोग तो AP से कर देते हैं, बच्चा क्या इसको मैनुअली करेगा, सिंपल ऐड करेगा। भाई 5th 6th क्लास के बच्चे को तो एडिशन आता है, AP थोड़ी आती है, तो वो ऐसे करेगा। और आप देखो कितना गजब इसके अंदर कोइंसिडेंस है। इस एग्जाम का नाम है गॉस कॉन्सेप्ट, गॉस एग्जामिनेशन, राइट, गॉस कॉम्पिटिशन। और AP का सम हम निकालते हैं गॉसियन टेक्निक से। तो एक क्वेश्चन गॉस का आना कंपलसरी था। फिर ये अब देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 4 into 3 इसमें करना था 12 आंसर। अब आप बताओ 11th क्लास का कॉन्सेप्ट अगेन 5th 6th क्लास में पूछ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अब ये स्वीटी वाला क्वेश्चन था, समोसे वाला। इसका लीनियर इक्वेशन का बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बट इसके अंदर भी थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 9th क्लास के अंदर आता है। 16 इसका आंसर है। फिर ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, ये पता KVPY का PYQ है, मतलब KVPY में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। इस फेस पे बेसिकली क्या लिखा होता है, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, डाइस का क्वेश्चन था। तो इसके अंदर बेसिकली जैसे ABCDEF ये 6 है, तो इसके अंदर पता है ये प्रोडक्ट बनता है। तो 7 क्यूब इज इक्वल टू 343 इसका आंसर आता है। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बट ये भी प्राइमरी के हिसाब से बहुत टफ क्वेश्चन, मतलब प्राइमरी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है। इसके अंदर ना जो आइडियल मार्क्स है ना दोस्तों, वो 12 है। 20 में से 12 जो है वो, अगर आप किसी के 20 में से 12 आए ना, तो वो बच्चा बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। मैं बता दूं, अगर 20 में से 12 नंबर आए तो। अ केयरलेस सेक्रेटरी, ये डिरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये डिरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर D4 है। ठीक है, D4, ठीक है, D4 इसका आंसर है। D4 मतलब डिरेंजमेंट नंबर 4, तो D9 आएगा। इसका आंसर ये आएगा। अब मुझे नहीं पता कि बच्चे इसको कैसे करेंगे, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी क्लू कि छोटा बच्चा इसको कैसे करेगा। या तो वो एक एक चीज लिखेगा, तो D4 बेसिकली इसका आंसर है, जो 9 होता है। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। अब 2022 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 into 3 into 337 है। तो इनके प्राइम फैक्टर्स का सम 342 है। 342 का सबसे बड़ा डिवाइजर 19 आता है। सो ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया 20 में से 12 आइडियल स्कोर है। ठीक है, अब सब जूनियर पे आते हैं। सब जूनियर के अंदर कितने 30 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सब जूनियर के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो काफ़ी मतलब अच्छा है स्कोर इसके अंदर। सो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मैम ने किए, काफ़ी मैंने किए। ये बहुत सिंपल था, देखिए एडिशन का क्वेश्चन है, B आंसर है इसका। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना। ये क्वेश्चन पाइथागोरस बेस्ड था, 17 इसका आंसर है। ठीक है, ये सिंपल एल्जेब्रा था, A और B की वैल्यू पुट करनी थी इसके अंदर, D आंसर है इसका। 2 sides of triangle are of length 5 and 10 centimeter. The length of altitude of third side is equal to the average. तो ये 20/3। ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना, बहुत इनोवेटिव तरीके से मैंने एक जो चीज पढ़ाता हूँ ना मैं, साइड इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, साइड इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, साइड इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, सीधा इसका क्वेश्चन था। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। ABCDEF आर नेचुरल नंबर्स, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें सेटिंग करना था। तो 12 इसका आंसर जनरेट हो गया था बेसिकली, जब आप 24/4 प्लस 20/5 प्लस 12/6 करोगे, तो इससे 12 आंसर जनरेट हो रहा है। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर एग्जिस्ट दैट इज स्क्वायर, तो इसका आंसर D आ गया। नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर ये अगेन बेस डिवीजन थ्योरम, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। इसका आंसर A आ गया। इसके अंदर है ना, देखो इस वाले जो पेपर है प्राइम, जिनने सब जूनियर अटेम्प्ट किया है, उनके लिए जो आइडियल स्कोर है ना 30 में से 21 है। ठीक है, 1/6 और 1/4। अब ये भी ये सिंपल, जैसे ये क्वेश्चन सिंपल माना जाता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 480। अरे 480 इसका आंसर आ गया। फिर 2 places A and B are connected by straight road। ये अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम जो होती है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो होती है, जो एल्जेब्रा बेस्ड होती है। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 60%, इसका आंसर B आ गया।
37.5। आंसर की आप लोग चेक कर लेना आपके कितने नंबर आ रहे हैं। परसों ऑफिशियल आंसर की आई जाएगी 17 तारीख को, ठीक है। फिर ये इजी क्वेश्चन था, अगेन 125 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल एंगल चेजिंग था। फिर 4 सेंटीमीटर इसका डी आंसर है, ठीक है। ये मैट का क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर 25 डिग्री है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, अगेन एंगल चेजिंग, ठीक है। ये मैजिक स्क्वायर का मतलब होता है सम ऑफ ईच रो एंड सम ऑफ ईच कॉलम इज इक्वल। तो ये सम इक्वल दे रखा है, उससे सब वैल्यू निकल जाएंगे। जैसे ये 29 है तो ये भी 29 होना चाहिए, उससे डी की वैल्यू आ जाएगी 8, ऐसे सबकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर इसका ए आ गया। फिर परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन, सी आंसर आ गया इसका। एडजॉइनिंग फिगर, अब ये वाला देखो इंटीजर चालू हो गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी थी, 21 आएगा इसका आंसर। ये मैंने सॉल्व किया था इसलिए मुझे याद है, लिखा भी हुआ है वैसे आंसर। इसमें ए बी सी की वैल्यू डालनी है, ठीक है। बस ये था, आप लोग को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसमें। 1 आंसर इसका। क्यूब करेंगे इसके अंदर, तो ये तो हमें पता ही है, ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, ठीक है। मतलब इधर बी माइनस सी का होल क्यूब। अब ए माइनस बी का होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटी ना 9th में है, बट ये 7th 8th का एग्जाम है, तो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट आते ही आते हैं। ये स्टार है तो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये बहुत ईजी था, 165 आएगा, ठीक है। फिर इसका आंसर 255 आएगा। ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड प्रॉब्लम है ना। ऑल्दो जो हम मटेरियल देते हैं ना उसके अंदर दे रखी है क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है। तो ये मटेरियल भी आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग ये जो टेलीग्राम चैनल है ना इसको रेगुलरली फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इस तरह के मिल जाएंगे। फिर ये सीक्वेंस है, बहुत इजी कोई सीक्वेंस था इसका 1011 आंसर आ जाएगा। देन एंगल चेजिंग, अगेन 100 आंसर आएगा इसका, सिंपल प्रॉब्लम था ये भी। 21 मार्क्स आइडियल मार्क्स है, जैसा मैंने आपको बताया। एलसीएम एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट होता है ये 10th क्लास के अंदर दे रखा है, 10th क्लास के अंदर। और ये दोस्तों चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, सोच के देखो, मतलब इसमें पता है क्या इक्वेशन बनती है कि 360p + 1 शुड बी इज इक्वल टू 13 की। तो हिट एंड ट्रायल लगेगा, तो p की वैल्यू उससे 10 आएगी। तो बेजाउट लेमा, ये सब एडवांस नंबर थ्योरी के क्वेश्चन है, तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन काफी टफ भी आए थे इसके अंदर, और ये प्री आरएमओ के लिए भी रेलेवेंट है, IOQM के लिए। ये बाय फार दी बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, इसको सॉल्व जरूर करना, ठीक है। ये IOQM के अंदर आ सकता है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, 2 मार्कर, परफेक्ट 2 मार्कर, 25 आंसर इसका। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब इसकी लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल है। फिर डेविड कंप्यूटेड, ये बहुत ईजी है, डिजिटल सम से निकाल सकते थे। ए की वैल्यू 6 आएगी। सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये भी AP बनता है, इजी है बहुत, 110 आंसर। एंगल चेजिंग अगेन 175 आंसर, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगेन एक और इजी प्रॉब्लम, सिंपल एक्सपोनेंट से आप लोगों को मैनिपुलेट करना था, ठीक है। इसका आंसर 34 आएगा। अ कंपनी सेल्स अम्ब्रेला 1:2 के रेशियो, 12 आंसर इसका आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें A/B 1:2 आएगा, 3:2 आएगा इनफैक्ट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। सो ओवरऑल जो पेपर था वो बहुत यूजफुल था। आप मैम कुछ कहना चाहें इन पेपर्स के बारे में, और बच्चों को ये पेपर्स क्यों करने चाहिए? मुझे लगता है कि IOQM के लिए, मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा। जो भी छोटे बच्चे हैं उनको भी करना चाहिए, और IOQM के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी एज मॉक तो देना ही चाहिए इसको। करेक्ट। सो और ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों जहाँ पे आपको NMTC का जो पूरा कंटेंट है वो मिलेगा। मैम भी काफ़ी कंटेंट क्यूरेट करती हैं, थोड़ी सी कैमरा शाई हैं इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पाती मैम, बट मैं आप लोग को सारी चीज़ें मैम की होंगी ना थॉट प्रोसेस आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। सो बाकी आप लोग ये सब और ये क्लास नोट्स होमवर्क सब यहाँ पे मिलते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन गाइज आप लोग ले सकते हैं PJ लाइव कोड यूज़ करके, और मेरी मेंटरशिप में आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना सब रास्ते में आप लोगों को मिलेंगी, पूरा एंड टू एंड मैथमेटिक्स का सोल्यूशन है हमारे पास। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, PJ लाइव कोड यूज़ करें आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेके, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। ऑफलाइन भी एडवांस बैचेस भी चालू हो रहे हैं, तो ऑफलाइन में अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो भी आप PJ लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आंसर की हमने पूरी बता दी आपको। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माई कोड PJ लाइव। थैंक यू।